हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसएस क्लासेस में। और आज हम +1 आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करेंगे। बच्चों, आप सभी इस लेसन के बारे में पढ़ चुके हैं और सभी ने, मैं सोच रहा हूँ कि लिखा होगा इसके बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सिविक्स की बुक में 8th, 9th, 10th सभी क्लासों में आपने कहीं कुछ ना कुछ इसके बारे में अवश्य पढ़ा है। बच्चों, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है पार्ट फर्स्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के लेसन में आपने जो पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो है वह है द फिलोसफी एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, सेकंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ योर फर्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है, किसे कहते हैं संविधान? 10th की क्लास में भी आपने पढ़ा था, 9th की सिविक्स की बुक में द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक ऑफ रूल्स, कानूनों का एक समूह है। कैसे कानून हैं? ऐसे कानून जिनके द्वारा किसी देश की सरकार का संचालन होता है। सरल शब्दों में, कहीं भी किसी भी देश में कुछ कार्य जो सरकार को करने होते हैं, उन कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। कुछ संस्थाएं बना दी जाती हैं कि कौन सी संस्था क्या काम करेगी और कौन सी क्या काम करेगी। जुडिशरी का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लेजिस्लेचर का क्या काम, ये सब काम बांट दिए जाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न आगे ना रहे। और जब इन सब का एक सिस्टमेटिक विभाजन हो जाता है तो कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, ये भी सुनिश्चित करना होता है। तो जो सरकार के अंग हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, ये सब निश्चित करके लिख दिए जाते हैं और फिक्स कर दी जाती है कि कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो सरल भाषा में जब विभिन्न अंगों के कामों को एक तरह से निश्चित कर दिया जाता है कि सभी अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जो कार्य हैं उनको वो काम करें, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। इसके साथ साथ सरकार और नागरिकों के बीच में क्या संबंध रहेंगे, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, सरकार के कर्तव्य क्या हैं, ये सब संविधान में लिख दिया जाता है। इसलिए संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। और कोई भी एक संस्था, एक व्यक्ति इसे अपने आप में बदल नहीं सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। देश का कोई कानून संविधान का वॉयलेशन नहीं कर सकता। संविधान का अगर उल्लंघन कोई कानून करता है तो वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान की रक्षा करता है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों और अधिकारों तथा ड्यूटी के बारे में, कर्तव्यों के बारे में लिखा होता है।
इसके साथ साथ सरकार तथा नागरिकों के बीच में क्या संबंध होगा इसका भी वर्णन होता है। सरकार के कर्तव्य क्या हैं, नागरिकों के अधिकार क्या है, ये भी संविधान में लिखा होता है। संविधान में कोई भी एक सरकार, एक व्यक्ति अपने आप परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तन करने के लिए संशोधन प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या समझे कि संविधान सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश का, उससे ऊपर कोई भी कानून नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट उस देश की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को होता है। तो ये मुख्य रूप से संविधान की एक आउटलाइन मैंने बताई। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से बेटा संविधान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान कौन सा होता है? जिसमें सभी चीज़ें पहले लिख दी जाती हैं कि लेजिस्लेचर का क्या कार्य है, एग्जीक्यूटिव का क्या है, जुडिशरी का क्या है, आपका जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो क्या काम करेगी, आपका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो क्या काम करेगी, सब उसमें लिखे होते हैं। अलिखित संविधान जो परंपराओं पर आधारित होता है, उसमें लिखित कुछ नहीं होता, सरकार परंपराओं के बेस पे काम करती है। अमेरिका, भारत, ये लिखित संविधान के एग्जाम्पल है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान। फिर इसको हम आगे फिर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है। और कठोर संविधान जिसमें संसद आसानी से परिवर्तन ना कर सके। तो कठोर संविधान का एग्जाम्पल आपका अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एग्जाम्पल है। लचीले संविधान का जो एग्जाम्पल है ब्रिटेन का है। कौन सा होता है लचीला संविधान? जिसमें संसद अपनी मर्जी से जब चाहे परिवर्तन कर सकती है। ओके बेटा, ये संविधान के टाइप्स हैं। अब जो सेकंड पार्ट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान का निर्माण किस तरह हुआ। बेटा, भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित किया गया था। और उस संविधान सभा ने देश का संविधान बनाया है। संविधान सभा में बनाने में हमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और हमारे संविधान के शुरू में उसमें 395 आर्टिकल्स लिखे गए थे। हमारा संविधान में जो बनाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी विशेष योगदान रहा है। तो संविधान के निर्माण का अध्ययन आपने इसमें करना है कि कौन कौन से उसमें शामिल थे। संविधान निर्माण के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो उसमें संविधान सभा में पेश किया गया, उस पर चर्चा की गई। इसके द्वारा विभिन्न कमेटियों के सुझाव, विभिन्न देशों से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इन देशों के संविधानों से हमने कुछ ग्रहण किया है। तो संविधान निर्माण का एक विशेष प्रोसेस भारत के द्वारा अपनाया गया है, जो आपकी बुक में दिया गया है। तो इसका एक पार्ट है फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन। फिलोसफी क्या है बेटा? केशवानंद भारती, गोलकनाथ आदि विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की संरचना या भारत के संविधान की मूलभूत जो मूलभूत संरचना है, बेसिक संरचना है, उसका वर्णन किया गया है। कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्लियामेंट संविधान के जो मौलिक संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इस मौलिक संरचना को ही हम भारत के संविधान की फिलॉसफी या इसका दर्शन कहते हैं। फिलॉसफी में सबसे पहले आता है सॉवरेंटी। भारत का संविधान एक
सोवरन स्टेट की स्थापना करता है। सोवरेंटी का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है। भारत अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी, अपनी होम पॉलिसी स्वयं बनाता है, कोई सरकार उसको ऐसा निर्देश नहीं दे सकती। तो संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो भारत की इस संप्रभुता के अगेंस्ट हो। दूसरा, सोशलिस्ट, समाजवादी, समाजवाद। भारत का संविधान समाजवाद में विश्वास रखता है, पूंजी के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है, ये अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है उसको कम करने में विश्वास रखता है। इसलिए संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो इस बेसिक संरचना को नष्ट करता हो, जो पूंजी के केंद्रीकरण पर बल देता हो। पूंजी के कुछ हाथों में केंद्रीकरण की ओर ऐसी व्यवस्था संविधान में नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। तो कोई भी ऐसा परिवर्तन संविधान में नहीं हो सकता जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के स्थान पर धार्मिक राज्य घोषित करता हो। ये भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है, संरचना है और उसकी बेसिक संरचना में शामिल है। डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। सरकार का संचालन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, जिनका समय समय पर चुनाव होता है। संविधान में ये स्पष्ट लिखा गया है कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करेगा, सम्मान करेगा और उनके प्रचार प्रसार का कार्य करेगा। तो संविधान के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये संविधान की एक बेसिक फिलॉसफी है जिसको चेंज नहीं कर सकते हम। फिफ्थ है रिपब्लिक, गणतंत्र। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है कि जो देश का राज्य प्रमुख है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा और इसमें समय पर चुनाव होगा। कोई भी व्यक्ति चुनकर इस पद पर आ सकता है। कोई पैतृक आधार पर इस पद को ग्रहण नहीं कर सकता। यदि संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे प्रयास को रद्द कर देता है। इस प्रकार भारत रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान की मूलभूत एक संरचना है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, भाषण विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अपने सभी नागरिकों के बीच भ्रातृत्व की भावना का संचार करता है। तो ये सब मूल रूप से संक्षेप में मैंने भारतीय संविधान की बेसिक संरचनाओं के बारे में आपको बताया है। भारत के संविधान की एक तरह से दर्शन क्या है, भारत के संविधान का क्या आदर्श है, उनके हमने संक्षेप में वर्णन किया है। आपको ये बुक में अध्ययन करना है और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपने आगे मुझसे पूछना है, आपने मेरे से कांटेक्ट करना है, मुझसे कांटेक्ट करना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में, इसी लेसन में नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।